हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जी के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपकी पर्सन आपके लिए क्या फील करे जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट। उनकी आज की डीपेस्ट ट्रू फीलिंग्स क्या है। सो फ्लेम पे के ऊपर कैंडल जला ली है, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। उनका नाम लीजिए 3 बार, 7 बार। दोनों भी नंबर मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली दिस ईयर। जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, वो इंसान काफ़ी ज़्यादा ना अपनी क्या बोलते हैं, अपनी दुनिया या अपनी सेल्फ में ज़्यादा नज़र आया है। फिर वो सेल्फ ईगो हो सकता है, ज़िद हो सकता है, मजबूरी हो सकती है, कंट्रोल हो सकता है, कुछ भी है। तो वो अपनी एक सिचुएशन में जैसे ना फंसा हुआ या अटका हुआ या उस धुन में है, वो वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हुई। क्योंकि इनको ना आपकी तरफ आना है, लेकिन ये सिर्फ एक डिज़ायर की बात है, एक दिल से निकली हुई सोच है। इनकी तरफ से एक्शन है ना, वो मतलब एक्शन हो सकता है, ये इनको ही डाउट है कि चलो आपको कॉल मैसेज किया जा सकता है, बात हो सकती है, चीज़ें बेहतर हो सकती है, खुशी आ सकती है, आपको भी जो तकलीफ़ हो रही है वो कम हो सकती है। ये सब चीज़ें लाइक दोनों की तकलीफ़ एक साथ जुड़ी हुई है और मुझे काफ़ी हद तक ये सोल कनेक्शन की फीलिंग दे रहे हैं कि जैसे दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं ना कि वो जो गाने का लिरिक्स है ना कि तोड़े से टूटे ना जो धागा तुमसे जुड़ गया, वाली एनर्जी है। दोनों तरफ से अजीब सी खामोशी है, दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर नज़र है। रीडिंग्स है या स्टॉकिंग एनर्जी, दोनों तरफ से है। स्टॉकिंग प्रॉपर नहीं, बट एक रहता है ना कि एक माइंड में रहता है कि क्या हो सकता है, एक बोलते ना एक बार देख लिया कि डीपी क्या है, स्टेटस क्या है कि नहीं, बस उतना ही है। बट है तो सही, दोनों तरफ से है। मुझे स्ट्रांगली क्या फील हो रहा है कि लास्ट जो न्यू मून गया है तभी से इनकी तरफ से ना आपको एक फिजिकल अट्रैक्शन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है, काफ़ी ज़्यादा। उस वक्त नहीं हुई, लेकिन अभी रिसेंट लाइक सैटरडे संडेज या जो भी एनर्जी में ना आपको स्ट्रांगली ये फील होता है कि फिजिकल अट्रैक्शन है। क्योंकि ये एनर्जी उनकी है, ये आसपास कहीं है या फिर उनके ड्रीम्स आते हैं, उनके ख्याल आते हैं। मतलब नॉर्मली जैसे आपकी आंखें बंद है, आपको नींद अभी तक आई नहीं है, लेकिन इनके जिस तरह से ख्याल है ना आपको समझ में आता है कि ये इनकी ही एनर्जी है। ये इंसान फ़िलहाल कहीं किसी टावर सिचुएशन से रिसेंटली गुजरा है या गुजर रहा है। यस, और ये टावर सिचुएशन स्पेशली फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है। फाइनेंस में अचानक से लाइक ना कोई गड़बड़ी होना, लॉस होना या फिर अचानक से खर्चे बढ़ना, ये हो सकता है कि मतलब अचानक से ना जो सेविंग्स करके रखी थी, अचानक से जो अच्छा जॉब था या अच्छा बिजनेस प्रपोजल आना था, ये सब कुछ ना कुछ लॉस तो मुझे फील हो रहा है। और स्पेशली ऐसा लग रहा है कि जैसे ना खर्चा अचानक से बढ़ गया, सोचा नहीं था और जैसे सेव करके रखा था, जैसे सोच के रखा था, वैसे किसी चीज़ में ना जैसे अचानक से जो झटका आया है ना, वो चीज़ उनको ना बहुत ट्रिगर कर गई है। क्योंकि काफ़ी अरसे से जो चीज़ संभाल के रखी थी या किसी चीज़ के लिए सेव करके रखी थी, वो अचानक से छूटने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा झटका लगा है। मुझे अचानक से ना 444 एंजल नंबर दिखा है, फील हुआ, मतलब सामने रिफ्लेक्ट हुआ है 444 एंड 777।
इनका जो एक थर्ड पार्टी इशू, यस, आपके बीच में जो थर्ड पार्टी इशू है ना, उसमें ऐसा लग रहा है कि इनका थर्ड पार्टी के साथ बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा एक या तो रूड है या तो खामोश है। यस, या तो वो चिढ़ते हैं या तो खामोशी है कि भाई तुम अपने हिसाब से चलो, मैं अपने हिसाब से चलूँ, हमारे बीच में ना कुछ बन नहीं सकता या एक पॉइंट पर आ नहीं सकते, तो हम जो तुम्हें सोचना है सोचो, मुझे मेरी सोच के लिए ज़रा खुला छोड़ो। लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग पोजीशन में लाने की कोशिश जो कर रही थी, पहले कर रही थी तो चलता था, इन्होंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अभी ना इनको पता नहीं क्यों अचानक से ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है किसी का कंट्रोल हो, फिर वो कोई भी हो, कि मतलब एक हद में रहो, या फिर मतलब मेरे डिज़ायर के बीच में मत आओ। ये डिज़ायर सिर्फ आपके लिए नहीं हो सकती, वो अपने लिए भी हो सकती है, कुछ भी है कि मुझे मेरी मन का करना है। ये इंसान है ना, ये इमोशंस के मामले में कहे ना कि आपके लिए जो अट्रैक्शन फील होना, ऐसी जो फ्लेम जैसे करे ना, मैंने कहा ना कि फिज़िकल अट्रैक्शन हो या इमोशंस हो, जिस तरह से वो फ्लेम जैसे तड़पती है ना, तो डेफिनेटली है, इमोशंस है और तड़प है, सब कुछ है, लेकिन इनकी कंट्रोल, इनकी ईगो, इनकी ज़िद इतनी है, मजबूरी या टाइप्स नो, कि मजबूरी की ज़िद होती ना कि नहीं यार, हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता है, ये जो है ना चीज़, वो कहीं ना कहीं छूट ही नहीं रही है। ये मतलब ऐसा ना कि कार्मिक बिहेवियर की तरफ मुझे इशारा करी है, कि ये इनको एक समझना था कि कोई चीज़ से बाहर निकलना भी एक कर्मा का पार्ट होता है, लेकिन ये ना हालात और वो सिचुएशन, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मजबूरी, इसको एकदम जैसे ना पकड़ के बैठे हैं, इवन अपने ईगो को भी। कितनी अजीब बात है कि जो इंसान ने अपनी ईगो तो छोड़ो, सेल्फ रिस्पेक्ट को भी कभी सामने नहीं रखा, आपकी बात कर रही हूँ, तो उस इंसान के लिए ये इंसान अपना ईगो भी नहीं छोड़ सकता। आपने लिटरली अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी, ईगो तो छोड़ ही दो, ईगो तो बहुत दूर की बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी इनके सामने लाइक इम्पॉर्टेंट नहीं समझा, और वो इंसान अपनी ईगो नहीं छोड़ना चाहता। काफ़ी ज़्यादा टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होते हुए नज़र आ रहा है मुझे आप दोनों के बीच में। आप एकदम खामोश नज़र आ रहे हैं, मतलब जिस तरह से इनकी एनर्जी में झटपटाहट है ना, कि ये इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन पहले के जैसा ना आप में, आपकी तरफ से कुछ ये नहीं है कि पूछे क्या हुआ क्या नहीं वगैरह सब चीज़ें हैं, या बार बार पूछना कमिटमेंट का क्या हुआ, इसका क्या हुआ, या फिर ये खामोश है तो आपने भी लाइक चुप्पी साधी है, तो इनको ये लग रहा है कि आप ईगो लेके बैठे हो, आप अभी बदल गए हो, आप ईगो लेके बैठे हो, शायद आपको कोई और मिल गया है। कैप्रिकॉर्न और टॉरस, कैप्रिकॉर्न टॉरस, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मुझे ना ड्रैगन दिख रहा है, आई डोंट नो, ड्रैगन इस राहु का प्रभाव जैसा है तो इनके पर, या इनकी बर्थ डेट 4/13/22 या 31 हो सकती है। इनके नेम इनिशियल्स में मुझे ना APRS एंड T फॉर टाइगर, ये एनर्जी मिली है। काफ़ी अरसे से ना इनका फोकस जैसे अपनी धुन में था, धुन में इन द सेंस कि अपना ही चलाना, मैं सही हूँ, मैं प्रैक्टिकल हूँ, मैं सही हूँ, इमोशनल कम और प्रैक्टिकल ज़्यादा, ये जो एक धुन में था, अभी काफ़ी ज़्यादा ना चेंज हो रहा है वो, मतलब अनजाने में से आपने बोल के वगैरह सब कुछ नहीं किया, हालात, आसपास के इंसान, इन्होंने इनको चेंज होने पे मजबूर किए हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि वक्त और हालात एक जैसे नहीं रहते, वो चीज़ वो अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसलिए तो ना कि बहुत इमोशंस नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनको अभी ये नहीं पता कि इमोशंस को एक्सप्रेस किया कैसे जाता है, या इनको देने की आदत नहीं थी, इनको एक्सप्रेस करने की आदत नहीं थी, इनको मतलब
आपके साथ ऐसा कंफर्ट जोन या आपने इतना सर पे चढ़ा के रखा है कि इनको पता ही नहीं देना क्या होता है, देने कैसा होता है। ये अभी भी शायद ये सोच रहे हैं कि आप आएंगे, फिर आप मनाएंगे, फिर आप सब करेंगे, फिर हम बल्कि हंसी खुश है, क्योंकि इनको मैंने कहा ना कि इनको इच्छा है, सब कुछ है कि मिलना है, बात करना है, घूमने जाना है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, रिलेशन हो, कमिटमेंट, सब कुछ हो, लेकिन हर चीज़ आप करो, आप सोचो, आप करो। मेरे ख्याल से आपने ही समझा होगा अभी कि जिस तरह से इस इंसान को आपने बिगाड़ के रखा है, तो यही चीज़ अभी भारी पड़ रही है। इनको पता ही नहीं कि उनको करना क्या है, कैसे एक्शन लिए जाते हैं, कैसे सपोर्ट किया जाता है, कैसे अपने दिल के हालात समझे जाते हैं, उसके लिए स्टैंड लेना होता है। आपने कभी एहसास ही नहीं करा है कि उनको भी कुछ करना है। हर चीज़ आप ही करते जा रहे हैं, समझना आप, एक्सेप्ट करना आप, माफ़ी मांगना आप, गुस्सा भी होए तो आप ही मनाना है, मतलब कितना भी है, मतलब ठीक है थोड़ी देर के लिए गुस्सा है, थोड़ा बहुत ये कर लिया, लेकिन हर बार पहल आपकी, हर बार झुकना आपका, हर बार एक्सप्रेस करना आपका। कोई सेलिब्रेशन है, कोई डेट याद रखना है या कुछ भी है, स्पेशल फील करवाना है, सब चीज़ आपका। अभी इनको पता ही नहीं कि कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें हैंडल कैसी होती हैं। तो मुझे लगता है कि इंतज़ार आपका है कि आप आए और सब ठीक करें, सामने से आप आए, सामने से आप सब चीज़ ठीक हो जाए। जो भी जोन है, ईगो है, मजबूरी है, ज़िद है, जो भी है अपनी जोन में है, लेकिन एक हालात, और जैसे कहा ना, हालात वक्त सिखाई देता है सब कुछ। वैसे अभी वो सीखने की बारी है। आपकी तरफ ऐसा काफ़ी खामोशी की एनर्जी नज़र आ रही है। क्या बात है, आप यस, ये जो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी नज़र आ रही है ना, वो आपकी तरफ से मुझे फील हुई है। बॉटम डेक है 3 ऑफ कप्स। सो जैसे फील हुआ ना, सेलिब्रेशन चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, सब कुछ है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे पहल आप करो। और जैसे मैंने फील किया ना कि हाल फिलहाल में इनकी जो स्पेशली न्यू मून के बाद है ना, इनकी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस है, मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग है टुवर्ड्स आपके लिए। और ये चीज़ मैंने कहने से नहीं, आपको खुद को फील होती है। इनके बिहेवियर में जो एक ऑब्सेशन है, इनके बिहेवियर में क्रेविंग है, वो आपको लिटरली या तो सामने से पता चल रही है, या तो अगर बात हो रही है तो पता चल रही है, या तो फिर आपको एनर्जी वाइज तो पता चल रही है। यस, ये है, क्योंकि ड्रीम्स में या ड्रीम्स नहीं होते भी, जिस तरह से इंसान की एनर्जी है आपको समझ पा रहे हैं, तो चांसेस है कि ये आपके पास आए। क्योंकि मैंने कहा ना, हालात और वक्त बड़े बड़े को सुधारता है, बड़े बड़े को सुधारता है। ऊँट पहाड़ के नीचे आना ना, वो होता ही है, बट कितना सही से, कितना क्या बोलते हैं, टाइम से समझे, ये इनकी सोच पे है। क्योंकि किसी सोल का अपने लिए कुछ सोचना, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो इनकी तरफ से ऑफ़र भी होगा, इनकी भी डिज़ायर है कि इस नई शुरुआत हो। और मुझे 10-10 की एनर्जी, 111 की एनर्जी फील हो रही है। ये इंसान आपके बारे में एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी सोचते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी, एक पर्टिकुलर, जैसे कि आपने कोई कपड़े, ड्रेस पहना हो, या कोई हेयर स्टाइल हो जो आपकी यूनिक हो, या फिर आपका कोई बनाया खाना हो, या आपका पसंद का कोई फूड हो, या कुछ तो है जो एक यूनिक मेमोरी है आपके बारे में, वो एकदम बार बार याद आती है। इनका जो कन्फ्यूजन है थर्ड पार्टी और आपके बीच में, ये क्लियर होगा, और ये आपके पास आने के चांसेस बहुत ज़्यादा, यूनियन की चांसेस बहुत ज़्यादा। और आपको ना जैसे मूव ऑन करते हुए देख रहे ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनको हर चीज़ की आदत नहीं है। और ये एनर्जेटिकली, किसी से बात नहीं हो रही थी कितने टाइम से, लेकिन एनर्जेटिकली तो आप उनके साथ थे, वो फील कर पाते थे, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है। तो चांसेस है वो जल्द से जल्द आपके पास आए, अनलेस एंड अनटिल एकदम ही कंट्रोलिंग सिचुएशन हो।
सरेंडर, लर्निंग एक्सपीरियंस। सो जैसे मैंने फील किया ना, मैंने कहा कि आपने ही इनकी आदत बिगाड़ी है, तो अभी इनको सुधरना उनका अपना काम है। लेकिन मीन टाइम आप जस्ट अपने लिए जीना सीखिए। जो भी आपकी तकलीफ़ें हैं अपने ईश्वर के चरणों में डाल के रखी है, सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स को, ये बात अच्छी है। और जो भी आपने अभी तक सीखा है इस जर्नी में, प्लीज़ उसे समझने की कोशिश करें। बैलेंस रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बैलेंस, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। किसी को प्यार करना गलती नहीं है, लेकिन उस प्यार में उसे भी ग्रो ना करना, ये गलती हो सकती है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।